दोस्तों दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर असल में उड़ने लायक सन 1939 में बना था, लेकिन इसका सपना सन 1487 में ही देख लिया गया था। आज से करीबन 500 साल पहले लियोनार्दो दा विंची ने एक स्केच बनाया जिसे उन्होंने वायु स्क्रू नाम दिया। ये स्केच एक लकड़ी की छड़ पर बने सर्पिल पंखे की तरह था जो हवा में घूमकर उसे ऊपर उठने को दिखाता था। वैज्ञानिकों ने 21वीं सदी में इस डिजाइन का एक छोटा मॉडल बनाकर उड़ा भी दिया, जिससे ये पता चला कि लियोनार्दो दा विंची की सोच वक्त से बहुत आगे थी। दोस्तों इस वीडियो में आप लियोनार्दो दा विंची से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानोगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, मोनालिसा, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग में आंखों को कुछ इस तरह से बनाया था कि आप उसे किसी भी एंगल से खड़े होकर देखो, आपको ये ऐसा मालूम होगा जैसे वो आपको देख रही है। इसे दा विंची आइस इफेक्ट कहते हैं। इस तकनीक में आंखों की पुतलियों और आईलेट्स को कुछ इस तरह से शेड किया गया था कि इंसानी ब्रेन उसे हर एंगल से देखने वाला समझता है। यानी मोनालिसा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक नजर है जो आपको 500 सालों से घूर रही है। नंबर 3, दोस्तों दुनिया का पहला रोबोट सन 1954 में बनाया गया था, जिसे बनाने वाले जॉर्ज डेबॉल थे और रोबोट का नाम यूनिमेट था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सन 1495 में दा विंची ने एक ऐसा रोबोट डिजाइन किया था जो बैठ सकता था, खड़ा हो सकता था और अपने हाथों को भी हिला सकता था। उसने इसे लोहे के टुकड़ों, रस्सियों और गियर सिस्टम से बनाया था। ये एक मैकेनिकल नाइट था। दा विंची चाहते थे कि इसे युद्ध में भेजा जाए, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, जिससे ये सपना उनका अधूरा रह गया। नंबर 4, दोस्तों लियोनार्दो दा विंची का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता था। वो एक साथ दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग चीजें लिख और ड्रॉ कर सकते थे। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मिरर राइटिंग में महारत हासिल थी, यानी एक ऐसी लिखावट जो सिर्फ शीशे में देखकर ही पढ़ी जा सकती है। यानी वो शब्दों को उल्टा लिख सकते थे। और ये सबूत है लियोनार्दो दा विंची की दिमागी बनावट का, जो आम इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। नंबर 5, लियोनार्दो दा विंची की नोट्सबुक में दिल का रहस्य दर्ज था। लियोनार्दो दा विंची ने इंसानी दिल की 30 से ज्यादा डिटेल्स ड्रॉइंग बनाई थी। उसमें उन्होंने बताया कि इंसानी दिल 4 चैम्बर वाला होता है और कैसे वॉल्स पे ब्लड को रोकते और छोड़ते हैं। ये सब उस जमाने की बात है जब डॉक्टर इसका नक्शा भी नहीं जानते थे। दा विंची की मेडिकल एनाटॉमी आज के डॉक्टर्स भी पढ़ाते हैं। नंबर 6, लियोनार्दो दा विंची ने सैकड़ों आविष्कार बनाए जो उस जमाने में कभी बन नहीं पाए। लियोनार्दो दा विंची की स्केच बुक में पैराशूट, टैंक, मशीन गन, स्कूबा डाइविंग सूट और फ्लाइंग मशीन जैसी अनगिनत डिजाइन थी जो उनकी जिंदगी में कभी बनाए नहीं जा सके, लेकिन वो डिजाइन आज के मॉडर्न आविष्कारों की नींव है। नंबर 7, लियोनार्दो दा विंची की जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि वो लाशों को काट कर पढ़ाई करते थे। लियोनार्दो दा विंची ने 30 से ज्यादा लाशों का पोस्टमार्टम किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंसानी शरीर को समझना चाहते थे। लेकिन उस दौर में ये गैर कानूनी था, इसलिए वो चुपचाप रात को लाशों को चीरते और उनके हर अंग की बड़ी बारीकी से ड्राइंग बनाते। और यही वजह थी कि उनकी ड्राइंग बुक में 30 से ज्यादा स्केचेस दिल के ही थी। नंबर 8, लियोनार्दो दा विंची की एक पेंटिंग है ब्रूटोबियन मैन, जिसमें उन्होंने इंसानी जिस्म को 2 हिस्सों में इतनी बारीकी से दिखाया है कि आज भी वो पेंटिंग मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों की क्लास में पढ़ाई जाती है। ये पेंटिंग बताती है कि इंसानी शरीर को किस पैमाने पर बनाया गया है। नंबर 9, दा विंची ने पहले ही ये सोच लिया था कि हमारी ये दुनिया गोल है और चांद पर पानी है। दोस्तों दा विंची का ये मानना था कि ये धरती गोल है, जबकि उस दौर में जो लोग थे वो इसे सपाट समझते थे। उन्होंने चांद के गड्ढों और अंधेरे हिस्सों को ये देखकर बता दिया था कि चांद पर पानी हो सकता है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों हमें ये बात पता होना चाहिए कि दा विंची ने ये बातें उस दौर में कही थी जब न टेलीस्कोप थे, न स्पेस साइंस थी और न ही कोई नासा थी। उनका दिमाग इतना तेज था कि उसने सिर्फ अपनी नजरों के एक्सपीरियंस और लॉजिक से वो सारी बातें सोच ली, जिसको आज के वैज्ञानिकों ने सच साबित किया। नंबर 10, दोस्तों दा विंची ने अपनी आखिरी पेंटिंग में मौत का इशारा दिया था। लियोनार्दो दा विंची की आखिरी पेंटिंग एस.टी. जॉन द बैप्टिस्ट, ये पेंटिंग उनकी आखिरी पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में एक रहस्यमयी मुस्कान और ऊपर की तरफ इशारा है। ये इशारा आत्मा के ऊपर उठने का सिग्नल है और ये मुस्कान मोनालिसा से मिलती जुलती है, जैसे लियोनार्दो दा विंची आखिरी बार बता रहे हों कि मौत के बाद कुछ है। दोस्तों ये थी लियोनार्दो दा विंची की 10 ऐसी बातें जो उन्हें दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग बनाती हैं।